तेरा दिल से करेंगे गम, तेरी जान से जाएंगे पहले हम। तू मेरा हो या ना, करेंगे प्यार बड़ा तुझको, तू याद इतना रखना, करेंगे याद बड़ा तुझको। हाँ जी, हो गई शॉपिंग? हाँ, आई थिंक मैंने थोड़ा लेट कर दिया ना। नहीं, मैंने इसलिए फ़ोन नहीं किया। मैं मॉल के बाहर आपका वेट कर रहा हूँ। आज डिनर हम बाहर करेंगे। और अगर किसी ने देख लिया तो? ऐसा तो ना सोचें आप। अब हर किसी ने मुझ पे कैमरे तो नहीं फिक्स किए हुए कि वो मुझे देख लेंगे। खैर आप आए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ मॉल के बाहर। ठीक है। अब मैं ले लेती हूँ। वैसे अगर आप मुझे देखती रहेंगी तो मैं ड्राइव नहीं कर सकूंगा। नहीं, मैं तो बस देख रही हूँ कि आप कितने निडर हो गए हैं। मुझे डिनर पे लेके जा रहे हैं। बीवी हैं आप मेरी, इतना इख्तियार तो है मुझे। शीरी को बताया आपने? आप को ये पूछना चाहिए था कि मॉम को बताया मैंने कि नहीं। अगर आंटी को बताने की आप पे इतनी हिम्मत होती तो हम डिनर के लिए इस तरह छुप छुप के नहीं जा रहे होते। लगता है आपको मेरे साथ बाहर आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे इससे भी ज्यादा अच्छा तब लगेगा जब मैं सबके सामने आपके साथ बाहर जाया करूंगी। किसका? जिसको आप बता के नहीं आए। हेलो शीरी, मुझे अदन ने पिक कर लिया है। हम डिनर करके ही वापस आएंगे। अल्लाह हाफिज। लगता है आपको अच्छा नहीं लगा कि उसने आपको कॉल किया। जिसके दिल में सिर्फ हसद हो उसका कोई भी अमल खुश नहीं करता अदन। शायद वो परेशान हो रही हो कि आप लेट हो गई हैं। यार गलती तो मेरी है, मुझे घर बता के आना चाहिए था कि आज मैं आपके साथ बाहर डिनर करूंगा। मैं मानती हूँ कि सोमिया और हातिम के दरमियान भी नफरतें मैंने ही डाली हैं। मैं मानती हूँ कि आदन के लिए सोमिया के दिल में मोहब्बत भी मैंने ही जगाई। मैं मानती हूँ कि सोमिया को इस घर से रुखसत सिर्फ हातिम की नफरत में आकर किया। लेकिन इन सब चीजों में फायदा किसका है? सोमिया का। क्या बात है मुमानी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इस तरह उठ के आ गई। नोमान वापस आया? नोमान का फोन आया था। वो कह रहे थे कि
दोस्तों के साथ खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, थोड़ा लेट हो जाएंगे। लेकिन आपने बताया नहीं, सब खैरियत तो है ना? आप अम्मी के पास से भी उठकर आ गई, फिर आपने कहा कि आपके सर में दर्द हो रहा है और अब आप यहाँ आ गई। क्या बात है? जी नहीं कर रहा था शाइस्ता के साथ बैठूं, अरे वो तो इतनी मोहब्बत से आपसे मिलने के लिए आती हैं। इसलिए तो जी नहीं किया। जो इतनी मोहब्बत से मिलने आई, लेकिन उसकी आंखों में मुझे नदामत नजर आई। निदामत? कैसी निदामत? नदामत इंसानों को ही होती है, कभी अपने किए पे और कभी किसी अपने के किए पर। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अब थोड़ा आराम करूंगी, भूख लगी तो खुद उठकर कुछ ले लूंगी, मेरे लिए इंतजार मत करना। मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक कर देती। कोई जरूरत नहीं है, जाते हुए दरवाजा बंद कर दो। इन्हें क्या हो गया है? कहीं इन्होंने मेरी और अम्मी की बातें तो नहीं सुन ली? लेकिन उस वक्त तो ये नमाज पढ़ रही थी। मेरा ख्याल है कि अभी तक फहमीदा खाला की बातों का असर नहीं बैठी है। शेरीन, इतनी देर हो गई है, सोमिया आई नहीं अभी तक। क्यों? आपको उसकी फिक्र हो रही है? मुझे क्यों होगी उसकी फिक्र भला? ना है मेरी बला से, आई डोंट केयर। आएगी तो सही, जो साथ है वो लेकर ही आएगा। कौन? अदन लेके गया उसे? मैंने कॉल की थी, वो और अदन साथ ही हैं, लेट आएंगे। तुम्हें किसने बताया? अदन ने बताया खुद? सोमिया ने बताया मुझे, खुद फोन किया था मैंने उन्हें, तभी बात पता चली। आई नो, मैं भी फर्स्ट टाइम आई यहाँ। एक मिनट, मॉम की कॉल आ रही है। जी हेलो। अदन, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए हो? वो मॉम, मैं सोमिया के साथ बाहर डिनर पे आया हूँ। तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ तय हुआ था? जी हुआ था, लेकिन आपको क्या लगता है कि सारे लोग हर वक्त मुझे ही फॉलो करते रहते हैं? फिर दूसरा, ये इंसान है, बीवी है मेरी, और इसका हक है मेरे साथ बाहर जाना, नहीं? ओके, जब इसके सारे हुकूक पूरे हो जाएं, तो घर वापस आ जाना। खाला, आप फिक्र ना करें, जैसे ही अदन को एहसास होगा कि वो लड़की उनको चीट कर रही है, वो उसे छोड़ देंगे। तुम्हें यकीन है कि सोमिया अदन को चीट कर रही है? जी खाला, और बहुत जल्द अदन को भी यकीन हो जाएगा, और जैसे ही अदन को यकीन होगा, सोमिया की इस घर में कोई जगह नहीं रहेगी। ये शीरी की वजह से हुआ है। उसने लाजमी आंटी को बता दिया होगा कि
हो सकता है मॉम ने खुद कॉल की हो। एक काम करते हैं कि हम घर चलते हैं। क्या क्या हो गया आपको? अब तो घर भी बता दिया, फिर जाने की बात क्यों कर रही हैं आप? अगर आपको यहाँ पे बैठ के शीरीन को डिफेंड करना है तो ये काम तो घर पे भी हो सकता है। सोमी, आपको लगता नहीं है कि आप शीरीन से कुछ ज्यादा इरिटेट नहीं होना शुरू हो गई? प्लीज अदन, घर चलें। लेकिन मैं तो आज बहुत एक्सटेंसिव किस्म का प्लान बना के आया। आज थिंकिंग कि यहाँ पर हम डिनर करेंगे, उसके बाद आपकी अम्मी के घर जाएंगे, और अगर नौमान बुरा भी मनाता है तो हम चुप करके बर्दाश्त कर लेंगे। मुझे वहाँ पे नहीं जाना, मेरी अम्मी से बात हो गई है आज। अब हम चलें? चलें। हातिम का उस लड़की से बात करने का अंदाज साफ बता रहा था कि वो उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता है। मुझे हातिम की कजिन राहिला से पूछना चाहिए, वो शायद कुछ जानती हो उस लड़की के बारे में। आई थिंक इट्स लेट। सुबह बात करूंगी राहिला से। सोमिया, आपको क्या बात बुरी लगी है कि मॉम ने कॉल करके हमें जल्दी आने को कहा? नहीं, वो वालदा है आपकी, और जिस चीज़ से वो डर रही हैं या बचना चाहती हैं तो उनका हमें जल्दी वापस बुलाना या मना करना गलत नहीं है। तो फिर किस बात पे नाराज हैं आप? अदन, सो जाएं। मैं आपको किसी भी बात पे कायल नहीं कर सकती। इतनी बेएतबारी है आपको मुझ पे? क्या आपको लगता है कि मैं आपकी बातों से कायल नहीं हो सकता? क्योंकि अदन ऐसा ही है। शीरी की मैं कोई भी बात करूं, आप मेरी हर बात की नफी कर देते हैं। हमेशा ये कहते हैं कि वो ठीक है और मैं गलत। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। सोमिया, आपने मुझे कहा था कि आपको लगता है कि शीरी आपसे जेलस होती, जबकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि उसने आपको मेरी खुशी मान के एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन आपके लिए उसे एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है। ऐसा ही है ना? वो चाहे तो सब हो सकता है, और आपको ऐसा लगता है कि उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर वो अपने भाई को और अपने अब्बू को क्यों नहीं बताती कि मैं असल में कौन हूं? उसने हम सबको चीट किया है। वो चाहती है कि जब असल बात खुले तो पता नहीं कुछ का कुछ हो जाए। सोमिया, आप रिश्तों की नज़ाकत को नहीं समझ रही हैं। मैं आपकी मोहब्बत के भरोसे आई हूँ अदन, और अगर आपकी मोहब्बत में इतना वजन नहीं है कि मुझे इस घर में मेरा मकाम दिला सके, तो फिर मोहब्बत के इस जोम को खत्म कर दें। आपको अंदाजा भी है सोमिया कि आप क्या बात कर रही हैं? मैं आपके साथ सर उठा के जीना चाहती हूँ अदन। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। मैं आपके आसरे पे अपने घर वालों को छोड़ के आई हूँ। मैं किसी गुनाह की तरह इस रिश्ते को नहीं निभा सकती। तुझसे ये वादा है, तेरा दिल से करेंगे हम, तेरी जान से जान
ये जगह क्या हुआ? अम्मी नहीं आई आज बाहर? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं उनकी? क्या हुआ? नोटिस कर रहा हूँ अम्मी कुछ ज्यादा दूर नहीं होती जा रही है हमसे। कल भी मैं वापस आया तो वो रूम में जा चुकी थी। तुमने मुझसे कहा कि उन्होंने मना किया था डिस्टर्ब करने से। आज भी बाहर नहीं है। सब ठीक तो है ना? अब सोमिया के लिए इस घर के दरवाजे खोल दें, वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, तो तुम्हारा ये मतलब है कि वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है ताकि मैं सोमिया के लिए इस घर के दरवाजे खोल दूं? नमान, मैं इस मामले में ना ही बोलूं तो ज्यादा बेहतर। क्या मतलब? तुम इस घर की फर्द नहीं हो? ऐसी क्यों बात कर रही हो? राहीला, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या बताओगी मुझे क्या चल रहा है इस घर में? नुमान, क्या लग रहा है तुम्हें? क्या चल रहा है इस घर में? बताओ मुझे। बेहतर यही होगा कि पहली की तरह तुम अपनी आंखें बंद रखो इस घर के मामले के बारे में, क्योंकि अगर तुम्हारी मेरी तरह आंखें खुल गई तुम किसी का सामना नहीं कर पाओगे। क्या बात कर रही हैं अम्मी आप? क्यों कैद किया हुआ है खुद को रूम में आपने? दिल नहीं चाहता मेरा। इनसे पूछिए कि इन्हें मुझसे क्या तकलीफ है। मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती हैं। मैं इनके कमरे में जाती हूँ तो मुझे इग्नोर करती हैं। क्यों कर रही हैं जाती आप इसके साथ? सोमिया के लिए? सोमिया के लिए अगर आप राहीला के साथ ये सब कुछ कर रही है ना, आप गलत कर रही हैं अम्मी। इसलिए तो दिल नहीं चाहता बाहर आने के लिए, क्योंकि गलत लोगों को पारसा लोगों से फासला रखना चाहिए। ये सब कुछ आप इसलिए कर रही हैं कि मैं सोमिया को घर में आने की इजाजत दे दूं, लेकिन वो तो मैं दे चुका हूं। वो खुद नहीं आना चाहती। अरे उसने तो मुमानी को एक फोन तक नहीं किया। क्यों करेगी वो फोन? क्यों आएगी इस घर में? क्या जरूरत है उसे? क्या जरूरत है उसे कांटे बिछाने वालों से राब्ता रखने की? कैसी बातें कर रही हैं? आखिर मैंने ऐसे कौन से कांटे बिछाए? अम्मी आप इसके साथ क्यों ज्यादती कर रही हैं? इस बेचारी ने तो उसके रास्ते से कांटे चुनते हुए खुद को जख्मी कर लिया। उसकी खातिर हम सबसे झूठ बोलती रही, उसके हर झूठ पे पर्दा डालती रही, उसके सारे इल्जाम अपने सर पे ले लिए और आप इसे डांट रही हैं। कोई बात नहीं नुमा, मुमानी बड़ी है हमारी। मैंने इनकी बात का कभी बुरा नहीं माना, बल्कि अब तो आदत समझ के सब्र कर लेती। राहीला, सोमिया की खातिर इस घर का सुकून बर्बाद कर रही हैं आप। देख ले क्या कर रही हैं आप। कल रात तुम लोग इतने जल्दी क्यों आ गए थे? खुदा खुदा करके तो अदन ने तुम्हें कहीं ले जाने की हिम्मत की थी, फिर भी तुम लोग इतने जल्दी आ गए। अदन की कंपनी तो तुम्हें एंजॉय करनी चाहिए थी, लेकिन शायद तुम्हें अदन के साथ अच्छा नहीं लगा। तुम्हें किसने कहा है कि मुझे अदन के साथ कहीं जाना अच्छा नहीं लगता? आदत जो नहीं है, हर जगह तो तुम हातिम के साथ जाती थी, अब हातिम की जगह अदन ने ले ली है। कबूल करना तो थोड़ा मुश्किल होगा ना। ये सारी बातें तुम्हें जो फीड करती है ना कि हर जगह मैं हातिम के साथ जाया करती थी, उसने शायद तुम्हें ये नहीं बताया कि अदन का साथ मैंने खुद चूज किया है। हाँ, लेकिन तब जब हातिम ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था।
मैं मानती हूँ कि सोमिया और हातिम के दरमियान भी नफरतें मैंने ही डाली हैं। मैं मानती हूँ कि अदन के लिए सोमिया के दिल में मोहब्बत भी मैंने ही जगाई। मैं मानती हूँ कि सोमिया को इस घर से रुखसर सिर्फ हातिम की नफरत में आकर किया। पूरे घर में मैंने आपको देख लिया और आप यहाँ बैठी है। वक्त देखा है आपने? अगर आपको मेरे हाथ का नाश्ता नहीं करना तो खुद बना के खा लें। मेरी बेटी की जिंदगी में जहर घोलकर क्या मिला तुम्हें? जहर? अगर आपकी बेटी इज्जत और मोहब्बत से उस घर में रह रही है ना, तो जन्नत से बढ़कर घर है वो घर जन्नत हो या नहीं, मेरी बेटी अच्छी तरह जानती है किसी घर को भी जन्नत बनाना तुम्हारी तरह नहीं है, जिसने अपनी जानों से मेरे घर को दोज़ख बना दी। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कौन सी चालें चली हैं? मैंने क्या साजिशें की हैं? जरा बताएं मुझे। मैंने तुम्हारी और शाइस्ता की सारी बातें सुन ली। तुमने हातिम और सोमिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या मिला तुम्हें? मैंने कोई सोमिया की जिंदगी बर्बाद नहीं की है, बल्कि आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि हातिम और अदन में से कौन बेहतर है। नहीं राहीला, नहीं। इस फैसले का इख्तियार अल्लाह ने सोमिया को दिया। तुम और मैं कौन होते ये फैसला करने वाले? तो अब रोना किस बात पे है मुमानी? अरे आपकी बेटी तो अभी भी ये इख्तियार इस्तेमाल कर रही है, शादी होने के बाद भी हातिम से राब्ते में है। मैं इस बात को नहीं मानती। मेरी बच्ची अपनी हदें अच्छी तरह से जानती है। आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फहमीदा खाला की बताई हुई बात पे भी अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो फिर मर्जी है आपकी। फहमीदा ने तुम्हें भी बता दिया? सोचे, फहमीदा खाला की जुबान के आगे बंद लगाना नामुमकिन है। अगर ये बात पूरे खानदान में फैल गई ना, और इसी तरीके से सोमिया के ससुराल में पहुंच गई, तो 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे वो लोग। और अगर तुम्हारी असलियत नुमान को पता चल गई, वो कबूल करेगा तुम्हें? माफ कीजिएगा मुमानी, शादी के बाद मैंने गैर मर्द से राब्ते नहीं रखे, तो बेहतर होगा कि अपनी बेटी का मवाजना मुझसे ना कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ? मेरा मतलब ये है कि हातिम का घर एक घर छोड़ कर है। मुझे एक्चुअली आपसे ही बात करनी है। आओ आओ अंदर आओ, मैं मुमानी को बुलाती हूँ। अरे नहीं, प्लीज़ किसी को मत बुलाना, मुझे आपसे ही बात करनी है। मुझसे? मुझे कुछ सीक्रेट बात करनी है। कोई सोमिया की जिंदगी बर्बाद नहीं की है, बल्कि आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि हातिम और अदन में से कौन बेहतर है। तो अब रोना किस बात पे है मुमानी? अरे आपकी बेटी तो अभी भी ये इख्तियार इस्तेमाल कर रही है, शादी होने के बाद भी हातिम से राब्ते में है।
सोचें, फहमीदा खाला की जुबान के आगे बंद लगाना नामुमकिन है। अगर ये बात पूरे खानदान में फैल गई ना और इसी तरीके से सोमिया के ससुराल में पहुंच गई तो 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे वो लोग। तो ये जान के होश उड़ गए कि शौहर के होते हुए भी सोमिया को चैन नहीं है। सोमिया अब भी हातिम को फोन करती है। मुझे बताएं क्या तुक बनता है आधी रात को हातिम को कॉल्स करने का? माफ कीजिएगा मुमानी, शादी के बाद मैंने गैर मर्द से राब्ते नहीं रखे, तो बेहतर होगा कि अपनी बेटी का मवाजना मुझसे ना कीजिए। कहिए, आपको क्या बात करनी थी? मुझे आपसे पूछना था कि आप हातिम को कितनी अच्छी तरीके से जानती हैं। मुझे गलत मत समझिएगा, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मंगनी के बाद हातिम मेरे साथ खुश नहीं है। मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में? क्यों नहीं, आप लोग कजिन्स हैं, घर भी करीब करीब है, आप तो जानती होंगी कि हातिम किसी को पसंद करता है कि नहीं। नहीं, अगर ऐसा होता तो हातिम आपसे कभी भी शादी के लिए हामी नहीं भरता। मुझे ऐसा लगता है उसने किसी के दबाव में आकर हामी भरी। अब मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में? इसका मतलब कुछ तो जरूर है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिला वजह इतना परेशान हो रही हैं। 1 मिनट। इस लड़की को जानती हैं आप? कल हातिम इससे मिला था, इत्तेफाकन मेरी भी मुलाकात हो गई। न जाने क्यों मुझे लगा दोनों में बहुत शानासाई है। क्या ये तस्वीर आप मुझे सेंड कर सकती है प्लीज? ऑफ कोर्स, लेकिन ये है कौन? ये सोमिया है, मेरी नंद। पहले इसकी शादी हातिम से होने वाली थी, लेकिन फिर इसकी शादी कहीं और हो गई। हातिम पसंद करता था इसे। माफ कीजिएगा, मैं इस बारे में आपको राय नहीं देना चाहती। इट्स ओके, आपने मेरी वैसे ही बहुत हेल्प की है। थैंक यू। मैंने आपको पिक्चर व्हाट्सएप कर दी है। शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। मुमानी, देखें अपनी बेटी के करतूत। मुमानी, 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 कहाँ चली गई? अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप यहाँ पर?
बेटा बहुत ज़रूरी बात करनी थी, बड़ी मुश्किल से मिला आपका ऑफिस। आंटी प्लीज आप मेरे साथ आए मेरे ऑफिस। प्लीज बैठे बैठे आप आई किसके साथ है? मैं खुद आई हूँ। जब सजाद यहाँ जॉब करते थे तो बाहर से गुजरते हुए दिखाते थे। तो आंटी आप मुझे फ़ोन कर लेती, मैं आपसे खुद मिलने आ जाता। मेरे पास आपका नंबर नहीं, वरना मैं कहीं ना कहीं से आपको फ़ोन कर लेती। अच्छा मुझे आप पहले ये बताएं, आप इतनी परेशान क्यों हैं? सब खैरियत है ना? बेटा आपसे एक गुजारिश है। क्यों कह रहा हूँ ऐसी बातें करिए, आप हुक्म करें मुझे मेरी सोमिया से मिलवा दो। आंटी आप रोएं तो ना, मैं सोमिया से आपको मिलवा दूंगा और आई एम श्योर सोमिया आपसे मिलकर बहुत खुश होगी, लेकिन प्लीज़ आप इस तरह रोएं मत। अगर आपको ज़हमत होगी तो आप मुझे अपने ड्राइवर के साथ भेज दें। आंटी आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं गैरों वाली? मुझे क्या ज़हमत होगी, मैं आपको खुद लेके जाऊंगा, खुद मिलवाऊंगा आपको सोमिया से। आए मेरे साथ आप, बस मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं यहाँ पर अपनी सेक्रेटरी को बताता हूँ। हाँ मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, बट आई विल बी बैक शॉर्टली। ठीक है, ओके बाय। चले मोमानी भी फहमीदा खाला की तरफ जाकर ही बैठ गई है। खुदा जाने क्या क्या सुना रही होंगी उन्हें, या उनकी सुन रही होंगी। यकीनन फहमीदा खाला की बातों की तस्दीक करने ही लग गई होंगी। हाय राहिला। हेलो। तुम्हारे पास कोई है तो नहीं ना जिसके बारे में तुम बात कर रही हो ना, उससे मैं अपने पास बैठने भी नहीं देती। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि घर का कोई फर्द तुम्हारे करीब तो नहीं है? नहीं कोई नहीं है। बोलो। तुम्हें ये शक क्यों था कि सोमिया अभी भी हातिम से राब्ते में? तो जाहिर सी बात है ना, जिससे मोहब्बत की जाती है उससे राब्ते में रहा जाता है। खैर तुम क्यों पूछ रही हो? अदन अगर वाकई सोमिया से इतनी मोहब्बत करता है तो उसे रोकता क्यों नहीं? हातिम के बारे में सोचने से। सिर्फ हातिम के बारे में सोचने से ही नहीं, बल्कि मिलने से भी। मैं समझी नहीं, क्या कह रही हो तुम? अरे सोमिया अभी भी हातिम से मिलती है। क्या तुम्हें यकीन नहीं है तो प्रूफ भेजा है मैंने तुम्हें, चेक करो। ये रीसेंट पिक्चर्स हैं? कल शाम की। गई थी ना सोमिया घर से बाहर? हाँ लेकिन हमें तो शॉपिंग का कह के गई थी। देख लो, अब अगर जरा भी गैरत है ना अदन में तो उससे कहो कि सोमिया को रोक ले और यहाँ आकर मुमानी नोमान से बात करे कि हातिम को रोके। राहिला मैं अदन के बारे में इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं सुनूंगी। वो बहुत गैरत वाले हैं। वो सोमिया के मासूम चेहरे के पीछे छुपे असल चेहरे से वाकिफ ही नहीं है। तुम गलत समझ रही हो, मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था। उन्हें अगर शक होता भी है ना तो ये उन्हें अपनी बातों से बहला लेती है। देखो तुम कुछ भी करो, लेकिन अदन को ये समझाओ कि सोमिया का घर से निकलना बंद कर दें, बस। अजीब बेवकूफ औरत है। मेरा बस चले तो मैं सोमिया को घर में घुसने ना दूं, और ये कह रही है अदन उसे घर से निकलने ना दे। पागल। राहिला, भाभी, राहिला जी। भाभी कहाँ है?
आपकी तरफ नहीं आई?